प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हिमाचल में पसंद आई एक छोटी सी चीज, फिर जयराम ठाकुर को फोन कर मंगवा ली, लेकिन साथ में रखी बहुत बड़ी शर्त। काम छोटा सा था, लेकिन शर्त ने जयराम ठाकुर को धर्म संकट में फंसा दिया। फिर जयराम जी ने प्रधानमंत्री जी से पूछा, सर ऐसा करना जरूरी है क्या? तो सुनिए आगे। वो मुझे लगता है कि वो अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा जी मैं भेजता हूँ, लेकिन एक बात सुन लीजिए कि जो आप भेजेंगे। मैंने कहा जी क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं बोलता, मैं कह रहा हूँ ये मेरा आदेश है, बिल चाहिए मुझे, और मैं प्रधानमंत्री जी के उस आग्रह को अस्वीकार नहीं कर सका, और मैंने कहा कि जो आदेश है आपका हम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। जयराम ठाकुर ने आइटम तो पीएम मोदी के पास पहुंचा दी, लेकिन शर्त पूरी नहीं कर पाए। पीएम मोदी को जैसे ही पता चला तो फिर से जयराम को कॉल लगाई। उधर से पीएम ने गुस्से से बात की। जयराम ने कहा, सर रहने दीजिए, ये जरूरी है क्या? तो प्रधानमंत्री बोले, मैं कह रहा हूं ना, और मैं दूसरी बार नहीं कहता, तुम्हें ये करना है तो करना है। मैंने कहा सर जरूरी है क्या, भेजना ही है? बोलते मैं कह रहा हूं आपको, मैं दूसरी बार नहीं कहता हूं, आपको कहा तो भेजिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्दियों में काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारियों का कष्ट देखा। वो ठंड में नंगे पैर मंदिर परिसर में घूम रहे थे, भगवान की पूजा कर रहे थे, क्योंकि मंदिर में जूते चप्पल का उपयोग वर्जित है। इसी बीच किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि हिमाचल में बनने वाली विशेष पुड़ें मंदिर में और बाकी शुभ कार्यों में उपयोग में लाई जा सकती हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने ये पुड़ें मंगवाने के लिए जयराम ठाकुर को फोन किया, लेकिन साथ में ऐसी शर्त रखी कि जयराम ठाकुर असमंजस में पड़ गए कि ये पूरी करनी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन इस दौरान पीएम मोदी का एक आम इंसान वाला चेहरा और संवेदनशील पक्ष भी देखने को मिला। खैर, क्या है पूरी कहानी और क्या है वो शर्त जिसके लिए जयराम ठाकुर असमंजस में फंस गए थे, सुनिए खुद जयराम ठाकुर से। मुझे प्रधानमंत्री जी का फोन आता है कि जयराम कैसे हो? मैं कहा ठीक हूँ जी। मैंने आज काम के लिए फ़ोन किया है, तो मैं सोचने लगा कि प्रधानमंत्री जी हमसे काम की बात कर रहे हैं कि काम के लिए फ़ोन किया है, तो क्या? मैंने कहा जी आपका आदेश, आप आदेश करिए। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जो पाँव में पहनने के लिए पूलें बनती हैं, वो पूलें मुझे चाहिए। तो मैंने कहा जी पूलें मैं भेजता हूँ, क्योंकि हमारे पहाड़ में पूलें बनती हैं। और साथ में उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि मैं गया था, मंदिर में गया था काशी, वहाँ सर्दी के मौसम में जो पुजारी होते हैं, पूजा के लिए बहुत सुबह उनको जाना होता है, शाम को भी पूजा होती है, तो मंदिर के अंदर जूते नहीं ले जा सकते हैं, चप्पल नहीं ले जा सकते हैं, और ऐसा बताया गया मुझे कि पूलें पहन करके उसमें जा सकते हैं, कि उनको शुद्ध माना जाता है। तो इस दृष्टि से अगर हम उनको कुछ पूलें देना चाहें तो वो मुझे लगता है कि वो अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा जी मैं भेजता हूँ, लेकिन एक बात सुन लीजिए कि जो पूलें आप भेजेंगे उसका मुझे बिल भेजना है। मैंने कहा जी क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं बोलता, मैं कह रहा हूँ ये मेरा आदेश है, बिल चाहिए मुझे, और मैं अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करूँगा उनके अकाउंट में। मैं प्रधानमंत्री जी के उस आग्रह को अस्वीकार नहीं कर सका, और मैंने कहा कि जो आदेश है आपका हम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। अब मैंने फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं के साथ संपर्क किया। 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो उसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र के छतरी से उन्होंने कहा कि हमारे पास पूलें बनी हुई है। तो मैंने कहा अच्छी क्वालिटी की चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, अब हम देंगे। उनने वो पूलें दी, और जो पूलें दी तो उनको मैंने दिल्ली पहुंचाने की व्यवस्था की, और दिल्ली से पीएमओ में पहुंचाने की व्यवस्था की। और मैं यही सोचने लगा कि पूलें वहाँ पर भेजूं, बिल नहीं भेजूं। मैंने पूलें भेजी, बिल नहीं भेजा। जैसे ही प्रधानमंत्री जी को मालूम पड़ा कि जो पूलें मांगी थी हिमाचल प्रदेश से जयराम ठाकुर से, वो पूलें आ गई हैं। तुरंत कहा, फिर फ़ोन किया वापस कि पूलें तो आ गई लेकिन बिल नहीं आया। मैंने कहा सर जरूरी है क्या, भेजना ही है? बोलते मैं कह रहा हूँ आपको, मैं दूसरी बार नहीं कहता हूँ, आपको कहा तो बिल भेजिए। मैंने बिल भेजा 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, जो बिल जब जहाँ से पूलें ली थी वो पूलें हमने वहाँ भेजी थी, तो वहाँ से बिल लिया उनसे, और बिल उनका अकाउंट नंबर भेजो, अकाउंट नंबर भी भेजा साथ में। और कुछ दिनों के बाद
मालूम पड़ा कि उनके बिल में सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अकाउंट से 12-12 हज़ार रुपये की पेमेंट आई है। दोनों सेल्फ हेल्प ग्रुप को अकाउंट से पेमेंट की। और मैं सचमुच में बहुत भावुक भी हुआ कि प्रधानमंत्री जी एक छोटा सा काम, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस काम को किस प्रकार से करने के लिए कहा, एक बहुत बड़ा एक संदेश अपने आप में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन पुजारियों के पूजा के समय जो नंगे पांव चलना, सर्दी के मौसम में चलना, पांव ठंड में जो है उनको परेशानी होती है, उस पीड़ा को उनका समझना, ये एक अपने आप में भी एक संवेदनशील व्यक्ति ही समझ सकता है। ऐसी बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के प्रधानमंत्री जी हमेशा बात करते थे, हमेशा हमको प्रेरणा देते थे। हमें सौभाग्य है हमारा कि उनके साथ नज़दीक होकर के काम करने का अवसर मिला।